साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग आज भी लखनऊ में मौजूद हैं और आप लोग देख रहे हैं कि कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। और कोर्ट परिसर में आज होली मिलन समारोह है, तो इसलिए हम लोगों को भी हमारे पैनल ने यहाँ पे इनवाइट किया है, आप लोग देख सकते हैं। और फ़िलहाल हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। तो दोस्तों, इस समय हम लोग जो भी काम कर रहे हैं लखनऊ में, इस काम को बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इस काम के बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो इस समय हमारी वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इसका अपने निजी स्वार्थ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल कुल मिला के ये है कि हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य प्रयास ये है, क्योंकि हम लोग कोर्ट से जीते हुए हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और तमाम लोग अपने तरीके से, जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, अपने तरीके से उसको इस आर्डर को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इसमें ये है, हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे। अब चूँकि उन्हें 20,000 सीटों की घोटाला की बात करनी है और लोगों को याची बनाना है, तो जब ये सब डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो याची कैसे बनाएंगे। लेकिन अब ये लोग नहीं जानते हैं कि एक जज साहब हैं और जज साहब का दिमाग एक 90 नंबर पाए वाले व्यक्ति के दिमाग से बहुत ऊपर है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, लोग बने मूर्ख बनाए मूर्ख, उससे हमसे नहीं मतलब। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोग जातिवादी कब से हो गए और आप लोग समायोजन की लड़ाई लड़ रहे थे, 22,000 की लड़ाई लड़ रहे थे। तो भाइयों, हम उस लड़ाई पे आज भी कायम हैं। हम आपके जो जब हम लोग 22,000 की और समायोजन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि अरे ये लोग पटरी से उतरे हुए लोग हैं, फालतू की ये लोग बकवास कर रहे हैं। तो अब वे लोग जो हम लोगों को कह रहे थे, वे लोग सामने आए, जो 20,000 सीटों की घोटाला की बात कर रहे थे, वे लोग आ जाएं और समायोजनक बात कर लें, तो हम लोग तैयार हैं। हम बिल्कुल आज भी कहिए, आज चलिए हम आपके साथ में झंडा लेके सबसे आगे खड़े होंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन अब अकेले हम ही नहीं जाएंगे कि हम चले समायोजन की बात करें, 300 लोग और सभी लोग मलाई काटें घर बैठे। तो फ़िलहाल जो हम लोगों का ये मैटर है, जो हमारे पक्ष में फ़ैसला आया है, हम इस फैसले की अपने वकीलों द्वारा इसमें क्या हो सकता है हमारे लिए, क्या हमारे साथियों, अधिकतम साथियों का कैसे भला हो सकता है, इस चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग तमाम लोगों से मुलाकातों का दौर जारी है, तमाम आला अधिकारियों से हम लोग मिल रहे हैं। और फिर इसका जो भी कंक्लूज़न होगा आप सबको ग्रुपों में बता दिया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। यहाँ हम चूँकि इसलिए आए हैं क्योंकि सुबह से, कल से हम लोग मीडियाबाजी आप लोग को कुछ बता नहीं पाए, तो बहुत से लोग फ़ोन करने लगते हैं कि भैया आप कुछ बोले नहीं, आप लोग कुछ वीडियो नहीं डाले, आप लोग कुछ पोस्ट नहीं किए। तो सबका फ़ोन उठाने से बेहतर है कि हम एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दें कि हम लोग हैं लखनऊ में, काम कर रहे हैं, और जैसा भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा बिल्कुल। साथियों नमस्कार। काम की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला ये है कि आदेश जो है अपने फेवर में आ गया है। अब जो है मतलब हम लोग किस लिए आए थे, हम लोग अचयनित यूआर कैंडिडेट हैं। हम लोग जब कोर्ट में अपीयर हुए थे तो किस उद्देश्य से अपीयर हुए थे, तो जो वो था कि हमें भी जो है हमारी सीटों पे, यूआर की सीटों पे जो है एक बड़े पैमाने पे विसंगति हुई थी। और और एक्चुअली में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 69,000 की सीटें थीं, 34,589 सीटें, उस पे एक्चुअल में जो है सिलेक्शन हमारा होना चाहिए था, जो कि विसंगति के कारण और कह सकते हैं कि डबल आरक्षण देने के कारण जो है गलत लोगों का कर लिया गया था। तो अब आदेश हमारे फेवर में है और इस आदेश को किस प्रकार से नियुक्ति में बदला जा सकता है, उसी के संबंध में हम लोग जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। और क्या जो हमारे लिए जो बेस्ट हो सकता है वो काम जो है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ये भी देखना है कि हम लोग जीते हुए हैं, आगे क्या मतलब विभाग स्टैंड लेगा, क्या हमारे विरोधी स्टैंड लेंगे, उस प्रकार से क्या हमें आगे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है। सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, सब चीज़ें प्लान हम लोग कर टेंशन लिए मत हैं, लीजिएगा। करेंगे भी। और जैसे कि ये है कि कल हमने विभाग से, आपको पता ही है कि हम कल डीजी सर से गए थे और वहाँ पे जो है बात की है, बहुत एक सुलभ मतलब जो है वार्ता हुई थी 15 से 20 मिनट की। और उन्होंने फिर से हमें आज बुलाया था, लेकिन और मैं आज नहीं गया हूँ। उसका रीज़न ये है
कि उन्होंने बोला था कि एक प्रत्यावेदन लेके आइए, आपकी क्या मतलब वो है, वो सब पॉइंट्स में मांग है, वो सबको पॉइंट्स में करके लेकर आइए। तो मतलब प्रत्यावेदन और पॉइंट्स तो मैं सब तैयार कर लिया हूँ, लेकिन मैं उसके साथ कुछ आधार लगाना चाहता हूँ। उस आधार के लिए आज हमने जो है मतलब कोर्ट्स में मैं इसी वजह से कोर्ट आया था कि उन सब चीज़ों को पहले मैं कलेक्ट कर लूँगा, और जब सब चीज़ें हो जाएंगी तो उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके कल जो है सर के पास, डी सर के पास और दीपक कुमार सर के पास, मतलब जहाँ जहाँ हो सकेगा सचिव सर के पास, सबके पास हम लोग जाएंगे और जा कर के जो है अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वहीं से ही बात जो है शासन तक ऊपर तक जाएंगी। और मतलब कल तक का स्टैंड डी सर का कुछ मतलब अभी क्लियर नहीं था, वो हमें बुलाए थे कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आज जैसा कि हमें पता चला है, सुनने में आया है, सरकार जो ऑर्डर आया है उस फैसले को फॉलो करते हुए उसके कंप्लायंस में जो है काम आगे जो है बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जो सुनने में आया है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी खबर है और और ये लगभग स्वागत योग्य है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है वो पूरे साथी ऐसे हैं जो मतलब जो अंतिम कट ऑफ थी यूआर की उससे कम है, मतलब कम गुणांक के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका बस यही बार बार प्रश्न है कि सर ऑर्डर तो बैलेंस्ड है, हम लोग को किस प्रकार से लाभ होगा। तो जैसे देखिए हम लोग मुख्य पैरवीकार थे, और उस जो ऑर्डर आया है और किस प्रकार से क्या होगा वो सब हो, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम बेहतर तरीके से उसको समझ पा रहे हैं और आप लोगों को मतलब वो करते हैं, आश्वासित करते हैं कि मतलब एक बड़े पैमाने पे विसंगति आपको दिखेगी। अगर उस लिस्ट को अच्छे तरह से पूरी मूल सूची को अच्छे तरीके से फ़िल्टर किया जाएगा तो यूआर की सीटों पे 10 से 12,000 मिनिमम, मतलब 12,000 मान लीजिए, 10 से 12,000 तक की विसंगति जो है आपको दिखेगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, और भी क्या बेहतर हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी हम लोग कल ऐसा है कि ऑर्डर्स में भी कई चीज़ें ऐसी फाइंडिंग कुछ हैं, ऐसी चीज़ें जिसको हमने फाइंड किया है, और उन सभी पेजों को मैं निकालूंगा, उसको हाईलाइट कर लूँगा, और वो सब चीज़ें जो है कल ले करके जो है जाएंगी डी सर के ऑफिस में, उसको भी पता करेंगे कि सर ये क्या मतलब इस पे मतलब क्या मतलब आपका ओपिनियन है, मतलब ये जो गवर्नमेंट द्वारा ये सब पॉइंट्स रखे गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जो है कुछ पैराग्राफ को लेकर के बच्चे बता रहे थे कि मतलब जो है कि सरकार ने तो बोला है कि हमने इस प्रकार से किया है, इस तरह से, तो मान लीजिए कि काफ़ी बैलेंस ऑर्डर है। देखिए सरकार कभी भी ऑर्डर में किसी भी उसमें ये नहीं बोलेगी कि हम गलत हैं, वो बोलेगी कि हम हमेशा सही किए हैं, सारे जो नियम है, आरक्षण का जो नियम होता है उस सबको फॉलो करते हुए ही हमने सूची बनाई थी। सरकार कभी इस स्टैंड को नहीं वो करेगी। ठीक है, आप केवल ऑपरेटिव पार्ट को देखिए कि जज साहब जो है वो क्या माने हैं, उनका क्या वो रहा है, उनका क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर का कोर्ट ने किया है, और जो ऑर्डर कोर्ट किया है उसी को विभाग जो है आगे फॉलो करेगा और फिल्टर करते हुए लिस्ट को रिविजिट करेगा, एक सही प्रकार से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जो है फिर से सूची तैयार की जाएगी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आरक्षण का जो है वो 50% से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये भी बात है कि जैसे मान लीजिए कि इस पर एकदम साफ है कि इस पे बहुत से विसंगति निकल कर आएगी, तो उसको सरकार को ये बोला गया है कि पॉलिसी बना करके उसको जो है एडजस्ट करने के लिए, उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग जो है 69,000 के अंदर नहीं काउंट होंगे। 69,000 के अंदर वही कैंडिडेट्स काउंट होंगे जो 69,000 में हम केवल यूआर की सीटों पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यूआर कैंडिडेट हैं। यूआर की सीटों पे उन्हीं लोगों को जो है चयनित किया जाएगा जो एक्चुअल में यूआर की अर्हता रखते हैं, जो 97 के ऊपर वाले हैं, हमको बस उससे मतलब है। बाकी जो विसंगति निकल कर आएगी सरकार उस पर क्या करेगी वो सरकार का मैटर है। सरकार को बोल दिया गया है कि आप चाहें तो पॉलिसी बना करके इस पर काम कर सकते हैं, बाकी बात इनके जी करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आप लोगों को बहुत कुछ तो अवगत करा दिया है हिमांशु जी ने, धर्मेंद्र जी ने, और बहुत कुछ तो अब शेष नहीं है। आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि नौकरी हमको, आपको, सबको ज़रूरत है, इसीलिए 13 तारीख से अभी भी लखनऊ में है, तो कुछ ज़रूरी कार्यों हेतु ही यहाँ पे रुके हुए हैं, टहलने तो नहीं रुके होंगे। शासन, प्रशासन, कोर्ट, मीडिया, सारी चीज़ों को करने के लिए ही यहाँ पे जो भी ऑर्डर आया है हम लोगों के लिए मतलब अच्छा है, जिसको हम मान रहे हैं, तो उसी पे चीज़ें पे कैसे क्या करना है, मजबूती से वर्क करना है, तो उसी के लिए लगे हुए हैं। और अभी ये लो और उच्च गुणांक, इससे कुछ भी ना मतलब इसे समझिए आप लोग, क्योंकि
हमारे साथ जो जुड़ा है तो हम उसको हितों के लिए ही सारी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और बाकी जो आप समझ ही रहे हैं कि जो पैरवी कर रहे हैं, आप लोगों की पैरवीकार है, उनका खुद के गुणांक भी कहीं ना कहीं मिनिमम ही है। तो आप उससे बिल्कुल ना घबराइए कि हम लोग किसी भी तरह से नौकरी में अपनी कोई कमी आने देंगे। और हटके मतलब बिल्कुल जब मर मिटने को ही तैयार थे, आप समझ सकते हो, तो फिर कैसे नहीं हो अपनी नौकरी को यहाँ बेसिक में मतलब लेने के लिए हर तरह के पूरे संभव प्रयास जारी हैं, अंत तक रहेंगे। जैसा कि ऑर्डर अच्छा आया। और बाकी साथियों, आज मेरे यहाँ वैसे भी परेशानी है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, दिक्कत है मुझे, घरेलू टेंशन में। दोस्तों परेशान ना हो, विचलित ना हो। देखिए सब काम फिर को भी हम मतलब रुके सही हुए हैं। तरीके से जो है यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग घर निकलेंगे। और मतलब जो है ये भी हो सकता था कि हम लोग 13 को ना आकर के बाद में आकर के जो होता वो करते, लेकिन 12 की शाम से ही जो है मन में विचलन होने लगी थी कि नहीं 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 नहीं। फिर ये हुआ लास्ट में हमने जो है नीतीश जी से, धर्मेंद्र जी से जो है कॉल करके बोले कि नहीं आइए, मन लग नहीं रहा है, जो होगा देखा जाएगा। और हम लोग जो है भाग करके आए। और चूँकि इतनी मेहनत हो चुकी थी और हमें पता था यही महीना है जब हम लोग जो है कोर्ट में अपीयर हुए थे। और एक इतनी पिकुलर कंडीशन थी जहाँ पे जो है अब आज नहीं कल, आज कल ही होता था। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता था। माथुर सर आते थे आर्गूमेंट करने, राजन रॉय सर की बेंच थी, ठीक है। और हम लोग जो है शुक्ला सर और परिहार सर जो है के मतलब हुआ करते थे उसको वो करने के लिए। तो मतलब वो सारी पिकुलर सिचुएशंस को हम लोग जो है हैंडल किए हैं। और अब तो हम लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। बिल्कुल भी ना परेशान हुआ करें। मतलब जो है एकदम बैलेंस हाँ रहें। मतलब ग्रुप सब देखिए, लोग जुड़े हुए हैं, सबको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो जो है दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ें सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। और हम लोग जो है लिफ्टिंग पोजीशन पे हैं, परेशान ना हो। जो भी चीज़ है हम यहाँ से करके तब जाएंगे। और आगे अगर कोई स्टेप लेना पड़ गया, अगर इफ़ और बट वाली तो चीज़ें आपको बताएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मतलब सब चीज़ें नॉर्मल है, सब चीज़ अपने फेवर में है। विभाग क्या चाहता है कल फिर जा कर के सब चीज़ पता कर लेंगे, ठीक है। और मतलब जो है और अपनी बातों को रख कर आएंगे, जो चीज़ हमको वो किए हैं, दोस्तों करेक्ट किए हैं, उसको हम रखें। लोग हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये विभाग कहीं भी जाए, हम उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। अगर यहीं से कंसीडर करती है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो सरकार देखते हैं ना कि ये बोलते हैं, गौवा में कहानी है कि डूबे गए चौबे गए डूबे बनने और छब्बे बन के लौटे। तो वो वाली कहानी हो जाएगी कि सरकार हम अब की बार जो सरकार अगर हमसे लड़ने की कोशिश करेगी तो अब की बार उसको और बुरी तरीके से हराया जाएगा। हम लोगों के पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, और रोज़ाना हम लोग वो चीज़ें जुटा रहे हैं। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोगों से, देखिए हम लोगों को अभी तक सुबह से हम लोग आए हैं, खाने पीने को नहीं नसीब हुआ है। दोस्तों कई मीडिया चैनल्स का फ़ोन आ गया कि भैया आप लोग हमारे यहाँ डिबेट में आके बैठ जाइए, लेकिन हमको इतना समय नहीं मिला कि हम डिबेट में चल के बैठें, चल के हम प्रेस मीडिया में वो अपने पेपर में निकलवाएं, या हम अपने मतलब जो ज़रूरी काम यहाँ पे निपटाएं। तो हमने सबसे हाथ जोड़ लिया और भी बता दिया कि हमारे टीम में बहुत सारे भाई हैं, उन सबको मतलब इसमें इंक्लूड कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग काम कर रहे हैं। और हमारा देखिए अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें थक के बैठना नहीं है। अभी हमारी ये सीढ़ी है, अभी ये पहली सीढ़ी, हम लोग को आधी सफलता मिल गई है। लेकिन जब हमारी पूरी सफलता मिल जाएगी, हमारे साथियों का जिस दिन भला हो जाएगा, अधिकतम साथियों का या पूरे साथियों का जो हमारे साथ हैं, तभी उस दिन हम लोगों को न्याय मिलेगा। और उस दिन हम लोग आप लोगों के साथ ही लखनऊ में बुला के पार्टी करेंगे। एक चीज़ और आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर सरकार इस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करती है तो लखनऊ में हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और मन से अपने आप को मजबूत बना लीजिएगा। आप लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है और जब जैसा आप लोग चाहेंगे कर सकते हैं। और कुछ लड़के एक भी बोल रहे हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी, फला पार्टी, हम क्यों जाएं किसी पार्टी के, हम लोग तो जीते हुए लोग हैं। हम वो शिक्षा मित्रों वाला काम कर लें कि ना घर के रहें ना घाट के रहें। आप लोग थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम जाके किसी विरोधी पार्टी के गोद में बैठ जाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे और मामला बिगड़ जाएगा भैया। हम किसी आम आदमी पार्टी या किसी पार्टी के साथ नहीं, हम भाजपा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, जो करेगी उनकी सरकार, हम उस सरकार के साथ में हैं, ठीक है। उसने हमारे साथ हमको सीटें जब नहीं दी थी जनवरी में, तब भी हम उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और लड़ेंगे।
जीतेंगे और अपने अधिकतम साथियों को नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग मतलब इस रख रहे हैं। जो भी अपडेट होगा आप लोगों को समय समय पर दे दिया जाएगा। जो ऑर्डर आया है वो स्वागत योग्य है और हमें पूरा विश्वास है कि योग्यतम शिक्षकों का चयन करने के लिए विभाग इस ऑर्डर के कंप्लायंस में स्टैंड लेगा और अच्छी तरीके से लिस्ट को फिल्टर करेगा और ठीक प्रकार से हर चीज़ को मेंशन करते हुए लिस्ट को रिविजिट करेगा और लिस्ट को रिविजिट करने के बाद जो सही लीगल पाए जाएंगे, वो सही रूप से जो होंगे एलिजिबल पाए जाएंगे, उनको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। मुझे खाना यहाँ पे देखिए शुरू हो गया, अभी हम लोग को खाना खाना है, तो जल्दी बोल दो यार नितेश भाई, जल्दी कुछ नहीं, हम इतना कहना चाहेंगे आपसे साथियों कि ज़िंदगी में आप जो भी ना ही कभी भी अपना अति उत्साहित होइए और ना ही हतोत्साहित, क्योंकि कोई भी कार्य कभी भी निगेटिविटी के साथ नहीं किया जाता है। जब भी आप कुछ भी करिए पॉजिटिविटी के साथ ही। हार में भी इंसान जीतता है, तो उस तरह से लड़िए जीवन में। हमें इस जीत से गुरूर में नहीं आना चाहिए और हमें इस स्तर पे प्रयास करना होगा। जब तक हमको नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं मिल जाता है तब तक हम अपने आप को जीता हुआ महसूस नहीं कर सकते। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्ते। नमस्ते।